प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है कचरा। ये कचरा जो आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ नीमच मार्ग पर है। जो नीमच नाका है उससे कुछ ही दूरी पर एक तरीके से कचरा घर बनाया हुआ है। यहाँ आसपास कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। इसमें किसी ने आग जरूर लगाई है। ये कचरा कितने दिन से देख रहे हैं आप लोग? कभी से यहीं डालते हैं, कोई उठा के ले जाया नहीं जाता है। कितने टाइम से? मैं खुद 7-8 दिन से देख रहा हूँ। ज़्यादा हो गया है तो यहीं पड़ रहता है ना। कभी कभी आते हैं, कोई ले जाते हैं नगर पालिका वाला थोड़ा बहुत, फिर वापस। क्या नाम है आपका? कारू। ये जो आपकी दुकान के सामने कचरा फैल रहा है, आप लोग देखते हैं कौन डाल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये कचरा वाले ये आते इधर से और फेंक जाते। मैं हाका करता तो सुनते ही नहीं। अच्छा, आपकी भी यहाँ चाय डिस्पोजल में पिलाते हैं आप? हाँ, मैं तो ये मेरे इसमें फिर वो गाड़ी आती, कचरा की गाड़ी, उसमें डालते। क्या लगता है आपको, क्या समाधान होना चाहिए? ये समाधान होता चाहिए कि यहाँ कचरा डब्बा रख दो तो उसमें डाला करे। अच्छा। ये जो शहर का धमोतर दरवाजा कहा जाता है उसके पास की ये स्थिति है। और यहाँ के जो दुकानदार है वो बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो है गाड़ियाँ यहाँ पर खाली करके जाते हैं, फिर ट्रैक्टर आता है और वो ट्रैक्टर जो है यहाँ से कचरा उठा कर जाता है। तो क्या ही व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर गायें भी बैठी और लोग बताते हैं कि यहाँ जो है आधा कचरा तो वो गायें ही चट कर जाती है और इतनी भयंकर यहाँ पर बदबू आ रही है कि खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये दृश्य आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। ये राजस्थान के 33वें ज़िले प्रतापगढ़ की स्थिति है। ये इस नाले के अंदर कचरे का ढेर देखिए और इसके अंदर जो गायें जो इस कचरे को साफ कर रही है वो स्थिति देखिए कि क्या इनकी हालत हो रही होगी जो कचरा इनके पेट के अंदर जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छता अभियान वो चलाते हैं और कहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ बनेगा। लेकिन ये स्थिति नहीं लगता कि हमारा भारत शायद ऐसी स्थिति में रहकर कभी स्वच्छ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूर दराज के इलाके में है, सामने ही दुकानें बनी हुई है और इन दुकानदारों की शिकायत है कि ये कचरा जो है यहाँ तक सड़कों पर फैला रहता है। थोड़ा मुझे दृश्य बताइए, सुबह सुबह क्या होता है यहाँ? जो भी आसपास के हैं वो सब कचरा लाके यहाँ डालते हैं। यहाँ पे लाके डाल देते हैं, ठीक है। फिर नगर पालिका का ट्रैक्टर आता है, हाँ, वो भर के लेके जाता है। तो भर के लेके जाता है लेकिन सारा कचरा तो साफ नहीं हो पाता है ना? हाँ, नहीं हो पाता है। जो थैलियाँ होती है, पॉलीथीन होता है, वो तो अभी तक उड़ रहा है। कभी कभी जेसीबी से हमारे सेठ जी या हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करके सफाई करवाते हैं। इसके लिए पहले कभी कोई कार्रवाई करी आपने? एप्लीकेशन वगैरह दिए? कई बार दिए। कई बार दी है। हम्म। फिर क्या जवाब आता है? कि हम ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे। हम जब आते हैं, जब यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, सुबह हम 9:30-10 बजे तक कचरा पड़ा रहता है। उसके बाद ट्रैक्टर आता है, वो आते हैं ट्रैक्टर के साथ में, वो भर के ले जाते हैं। भर के ले जाते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा कचरा तो यहीं पर फैला मिल रहा है अभी भी। हाँ, तो बाकी रहता है उधर खिसका देते हैं और ट्रैक्टर की ट्राली में जितना आता है उतना भर के लेके चले जाते हैं। बाकी जो रहता है वो यहीं पीछे खिसका देते हैं। गंदगी में कोई कस्टमर आना भी पसंद नहीं करेगा। बाइक खड़ी करने की दिक्कत रहती है, बदबू बहुत आती है। अभी बरसात के टाइम में तो फिर अगर कचरा पड़ा रह जाए तो सड़ जाता है, बहुत बदबू मारता है। गेट वेट लगाने पड़ते हैं हमें भी। आपकी जो दुकान से कचरा निकलता है, दोने वगैरह, ये कहाँ डालते हैं आप? गाड़ी में। गाड़ी में डेली आती है गाड़ी? हाँ। नहीं, अभी तो जैसे दोने वगैरह पीछे डाल रखे हैं। नहीं, गाड़ी क्या है कि 4 बजे आती गाड़ी। हाँ। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत निकलता है तो फिर गाड़ी बाद में आती नहीं है, तो फिर वो कहाँ ले जाओगे? तो वहाँ कहाँ ले जाओ? आपकी समस्या है कि आप कहाँ डालें उसको, है ना? हाँ, तो आप पीछे डाल देते हैं। आप लास्ट में कहाँ ले जाओ? या फिर आसपास कचरा पात्र हो तो हम उसमें डाल देंगे। कचरा है ना फैले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए जैसे या तो लास्ट में गाड़ी आवे 8-9 बजे के बाद, जैसे दुकानें बंद होती हैं उस टाइम पे। और अगर गाड़ी नहीं आ सकती है तो फिर आसपास में कोई कचरा पात्र लगा दो आप, तो हम उसमें कचरा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डस्टबिन जरूरी है। अच्छा। डस्टबिन होता है तो कचरा यहाँ नहीं डालते। और एक खड्डा भूर भी नहीं रहे, बहुत साल हो गए, 10 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, इसी गड्ढे के अंदर आप कचरा डालते हैं? नहीं, मैं नहीं डालता हूँ, दूसरे डालते हैं। आसपास के जितने भी दुकानदार हैं? दुकानदार सब डालते हैं। वो नाटक करते, मैं कहता हूँ तो क्या है, तेरे क्या काम है? मेरे क्या काम है? यहाँ तो फिर गायें भी खाती होगी उसका? गाय वाय सब खाती है। कितनी बार मैं कचरा निकालता हूँ गाय के मुंह में से। अच्छा, आसपास कहीं कचरा पात्र लगा है? नहीं, कुछ कहीं नहीं लगा हुआ। बस स्टैंड से लगाकर निमन आके तक कहीं कचरा पात्र नहीं। जो ये जगह जगह कचरों के ढेर पड़े रहते हैं और कचरा भी बहुत फैल रहा है प्रतापगढ़ में। कचरे का तो अभी थोड़ा हो सकता है, अभी ये आंधी तूफान में और बरसात में कुछ स्थिति थोड़ी होगी है। हाँ। और हमने विशेष सफाई अभियान भी चला रखा है नालियों का। और ये नहीं तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा ना, मतलब जहाँ पे भी हम कवर कर रहे हैं वो कचरा ही कचरा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 2-3 पॉइंट। एक तो नीमच रोड स्काउट गाइड का जो ऑफिस है ना,
हाँ हाँ। उसके बाहर कचरे का ढेर पड़ा रहता है डेली। वहाँ तो क्या है कि स्टैंड टाइप ऐसा ही है कि लोग कचरा वहीं थोड़ा इकट्ठा करते हैं, आस-पास के जो दुकानदार वगैरह है ना। नहीं तो उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है? 12 बजे के बाद या नहीं नहीं, उसको 7-8 दिन से वो कुछ भी हिलाया तक नहीं गया है। अब जैसे कि होगा तो नहीं होगा तो मैं अभी बोल देता हूँ, करा देंगे उसको। और दूसरी चीज़ है, आपके नगर परिषद के पिछले गेट के बाहर भी आप देखेंगे तो वहाँ कचरा पड़ा रहता है। उससे आगे वाली जगह वहाँ देखेंगे कचरा पड़ा रहता है, वो ट्रैक्टर से उठाया जाता है, ये मेरे को पता है। ये सारी कचरा पॉइंट है वहाँ पे, सब 12 बजे 1 बजे तक लगभग हो जाता है। नहीं हो जाता है, पर उसके बाद की भी स्थिति देखिए आप, सब तरफ वहाँ कचरा फैला रहता है, वो साफ़ थोड़ी होता है पूरी तरीके से। ये इसका समाधान यही है। स्टोरेज पॉइंट है वहाँ पे, मतलब जैसे वो बाकी गलियों से साफ करके वहाँ डालते हैं पहले नगर परिषद कर्मचारी। अच्छा फिर वहाँ से ट्रैक्टर और इनसे इकट्ठा करके वहाँ डंपिंग यार्ड पे ले जाते हैं। अच्छा, और ये कहीं पर भी पूरे प्रतापगढ़ में कहीं से कहीं तक कचरा पात्र नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, कचरा पात्र तो डस्टबिन को तो मतलब लेस किया हुआ है, पिन लेस करना है। कैसे, समझा नहीं मैं। ये गाइडलाइन ही है कि ये कचरा पात्र नहीं रखनी है, बिन लेस करना है, बिन लेस। तो उससे क्या फ़ायदा है? उसकी एक फालतू का कचरा मतलब वहाँ नहीं, मतलब गाइडलाइन है वहाँ से कि भाई अपने को ये। तो आप ये ऑन कैमरा बता सकते हैं क्या ये चीज़ें? ऑन कैमरे पर देखोगे? हाँ जी। ऑन कैमरा तो पॉसिबल नहीं है अभी तो। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं? कोई तो जवाबदार होगा ना इस चीज़ के लिए बताने के लिए, क्योंकि हमने इस सारे चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी तो पक्ष आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हो रही, इसलिए यहाँ पर इतना सारा कचरा फैल रहा है। बाइक का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाकी तो। नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ों के लिए? प्रतापगढ़ में तो बहुत, बता दिया और क्या बताया तो ऐसी तरीके से कचरा फैलता रहेगा क्या शहर में? ये फैलता तो उठाते भी तो है ना। बट उठाते हैं तो ये समझ लीजिए आप 25% कचरा तो वहीं पर रह जाता है। आप कभी जाकर देखिए दमोदर दरवाज़ा की साइड, वहाँ की स्थिति देखिए आपने, वहाँ पर तो कचरा दुकानों में घुस रहा है। आउटर साइड में मैं पूरा घूमता हूँ, सुबह भी और शाम कभी कभी, हाँ दिन में भी। जी। तो जो भी मेरे दिखता है तो उस अनुसार मैं उनको हटाने के लिए हमेशा निर्देशित करता रहता हूँ। चलो इस रिकॉर्डिंग को लगा देते हैं हम जवाब के रूप में। ठीक है। ठीक है।